हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज यहाँ पे मैं ये वीडियो मॉर्निंग को शूट की थी। यहाँ पे मैं अपने बालों पे लगा रही थी कंघी, और आज मैं ऑन कैमरे में नहीं बोल पाई क्योंकि आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। परसों इवनिंग से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। कल भी मैं पूरे दिन भर लेटी रही, इसलिए कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। कल कोई वीडियो आई है मेरी, लेकिन ब्लॉग की नहीं आई। बस थोड़ा सा पीयू ने आप लोगों से बात की थी और फ़ोटो कलेक्शन मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैं बालों को कंघी लगा रही थी। कल मैं पूरे दिन भर लेटी रही ना, इसलिए मेरे जो है बाल इतने उलझ गए थे लेट लेट के। पूरे दिन मैंने कंघी नहीं लगाई। तो यहाँ पे इस टाइम मॉर्निंग में मेरे काम हो गए थे लगभग पूरे। तो मैं अपने बालों को सुलझा रही थी, बहुत बुरी तरह से उलझ गए थे, देखिए। और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें। हाउस वाइफ को तो तबीयत ख़राब भी है ना, फिर भी उठना ही पड़ता ना चाहते हुए भी। अगर ना भी उठ पाएँ फिर भी, क्योंकि हम लोग लेट जाएं तो फिर सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। देखिए इतनी बुरी तरह से मेरे बाल उलझे हुए हैं। तो हस्बैंड तो कह के गए थे ड्यूटी की अब आराम करो, लेट जाओ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं बच्चे भी स्कूल गए हैं, घर में कितने काम होते हैं, लेटना तो होता ही नहीं। तो मैंने सोचा जो जो काम मैं कर सकूं कर लेती हूँ। उसके बाद लंच बन जाएगा, उसके बाद दोपहर को ही थोड़ा रेस्ट करूँगी। मॉर्निंग के टाइम में कहाँ रेस्ट होता। यहाँ पे इतने सारे बाल टूट गए थे मेरे, बहुत बुरी तरह से उलझे हुए थे। और गाइज यहाँ पे मैंने जो हमारा रूम है, किचन और बाहर बरामदे में सब झाड़ू पोछा सुबह हो गया था। कपड़े मेरे धुल गए थे और लास्ट में मैं आ गई थी इस वाले रूम में, बच्चों के रूम में। तो यहाँ जैसे स्कूल गए तो उनके कपड़े वगैरह ऐसे बिखरे हुए थे, इधर उधर फेंके हुए। तो इनके बेडशीट झाड़ के मैंने अच्छी तरह से इनकी जो रजाई है वो फोल्ड करके कपड़े समेट लूँगी। अब कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं। देखिए पूरा रूम बिखरा हुआ है और यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं सारे काम निपटाने के बाद में आती हूँ। कितना कचरा निकल रहा है, पढ़ाई करते हैं तो हो जाता है बच्चों के साथ, कहीं कागज़ फाड़ देते, कहीं पेंसिल साफ करते, तो बहुत सारा कपड़ा निकलता है। तो मैंने अच्छी तरह से इनके बेड शीट झाड़ के रजाइयाँ फोल्ड करके अब मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। और इस टाइम कपड़े धुल रहे थे। कुछ कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, कुछ सुबह इससे पहले धो के छत में सुखाने के लिए डाल दी थी। बस कल तो मैंने कपड़े नहीं धोए, बस झाड़ू पोछा तो कर लिया था, लेकिन कपड़े नहीं धोए, हिम्मत नहीं हो पा रही थी उठने की। लेकिन तबीयत ख़राब है तो क्या करे, काम कोई अपने साथ में कोई और नहीं है तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है जब तक घर साफ नहीं किया, झाड़ू पोछा। कपड़े भी ना धो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगले दिन के लिए। यहाँ पे देखो मैं थक रही थी झुक झुक के, तो थोड़ा कमर में दर्द सा हो रहा था। अब मैं एक कुर्सियों में इनके कपड़े फेंके हुए तो सारे कपड़े बच्चों के इनको फोल्ड करके रख दूँगी। झाड़ू मैंने लगा के डस्टबिन में उठा लिया है सारा कबाड़ा, और इनके कपड़े रख दूँगी। ये वाले कपड़े मैंने नहीं धोए इनके, आज इनको ही पहनेंगे बच्चे, क्योंकि कल ही पहने थे और नहाए तो थे नहीं सुबह, इसलिए मैं इन्हीं कपड़ों को पहनाऊँगी। मजबूरी में मैं उठ रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। देखो मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। बच्चे कपड़ों को ना सीधा भी नहीं करते, उल्टे जैसे निकालो तो उल्टे ही कपड़े उल्टे करके ही फेंक देते हैं ऐसे ही। सब ने ऐसे ही फेंके हुए। देखिए इनको मैं समेट लूँगी। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ा लेटी हुई हूँ। मैंने चावल बना ली, सब्जी बना ली, बस रोटी सेकूँगी। थोड़ा इससे पहले मैं एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद रोटी सेकती हूँ। 12:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है, बच्चे आते ही होंगे थोड़ी देर में। 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, और वैसे भी लेने भी नहीं जा पा रही मैं। कल भी लेने नहीं जा गई पीयू को, खुद ही वो अपना बैग लेके आई। और मौसम तो बहुत अच्छा है, अच्छी धूप निकल रही है आजकल।
इतना ठंड भी नहीं है, लेकिन ठंड तब नहीं है जब बाहर न जाओ धूप में, अंदर ही अंदर तो ठंड होती है। यहाँ पे कुछ रजाइयों के कवर थे, एक दो रजाई के कवर, वो धुल रहे थे। कपड़े तो इससे पहले धुले थे। ये रजाई के कवर मैंने डाले हुए थे और इसमें कुछ कपड़े हैं हस्बैंड के। ये मैंने गुनगुने पानी में भिगो के रखे थे। इनको मैं अभी थोड़ी देर बाद वॉश कर लूँगी। और बाकी तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, पोछा झाड़ू वगैरह लगा के। यहाँ और किचन में तो मैं मॉर्निंग में ही कर ली थी जब बच्चे स्कूल गए थे। चलिए गाइस, बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिए। और जब तक कपड़े भीग रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर इनको गुनगुने पानी में भीगने दूँ। तब तक मैंने ये मूली और आलू अच्छी तरह से वॉश करके इनको काट लिया था मोटे मोटे टुकड़ों में। इनको मैं कूटूँगी सिलबट्टे में और इनका मिक्स करके बनाऊँगी थिंचवानी। 2 टमाटर काटे हुए थे और तब तक प्याज काट लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे थिंचवानी बन रहा था। मसाले मेरे अच्छी तरह से टमाटर के साथ पक गए थे और मैंने कहीं कहीं पे शूट किया, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बनाने का। इतने अच्छे से पक गए थे मसाले। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैं सोचा जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक मैं धनिया काट लूँ, हरा धनिया। और मेरा ध्यान उधर था धनिया काटने में, और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था और सारा दूध उबल गया। ये देखिए पूरा गैस कैसे हो रखा है। ये हरा धनिया कट कर रही थी मैं और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं रहा। दूध तब तक उबल गया। मैंने कहा जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। अक्सर ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे आलू और मूली मैंने अच्छी तरह से इनको सिलबट्टे में कूट लिया था। तो यही बना था आज लंच में, आलू और मूली की थिंचवाड़ी। ये देखिए, यहाँ पे थिंचवाड़ी बन गई थी। मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल दिया था। और चावल में सीटी आ गई थी, इसलिए यहाँ पे भाप भाप सा दिख रहा है। चावल रखे थे मैंने कुकर में, उस पर सीटी आ गई थी। तो बहुत ही टेस्टी होता है। मिक्स करके आलू और मूली को कूट के इनको सब्ज़ी बनाऊँ तो बहुत ही